आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। गाजियाबाद में आज डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को सरल तरीके से पार्टी कार्यकर्ता व आम जनता को समझाया। सभा में गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर भी मौजूद थे, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर ममता सरकार को जमकर घेरा। उधर शरद पवार की पार्टी में कटाजुज मचे है भाई, इसीलिए तो पार्टी तोड़फोड़ बची। उद्धव ठाकरे ने पूरी पार्टी का नाश पीट दिया केवल सत्ता दिलाने के लिए। उधर वो जो चश्मा लगाते थे काला वाला, चेन्नई में क्या नाम था उनका, और उनका लड़का बैठा हुआ है, बड़ा लड़का संयुक्त मंत्री, छोटे चाचा, ब्लॉक प्रमुख अभी जो पैदा नहीं हुआ है, ब्लैंक छोड़ देते। एमपी की लिस्ट उठा के देखिए, पूरा घर भर एमपी कह रहे हैं कि अब बस करो, अब हुआ नहीं जाता। आजम खान देखिए, उसने बहुत बड़े दरिंदगी की है। मुजफ्फरनगर दंगा कराया उस व्यक्ति ने, तबाह करने का काम किया। हिंदुओं के साथ जिस तरह की नाइंसाफी उसने की, बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया कहा, भारत माता को डायन कहा, तो जो पाप है उसके उनको भोगना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, 2027 में यूपी विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लोनी में दोबारा विकास हो पाएगा? लोनी शानदार होगी। अब कल माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई आपके माध्यम से। कल माननीय मुख्यमंत्री जी गाजियाबाद आ रहे हैं, लोनी की जनता उनका अभिनंदन करेगी और उसके बाद बड़ा सभा हम लोग करेंगे, क्योंकि जो रोड था लाइफलाइन, उसको तोड़ने का काम विपक्ष के लोगों ने किया था, उसका पैसा पास हो गया है। बाकी लोनी में बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा तमाम काम हो चुका है। लोनी अब खूबसूरत बन चुकी है, वो लोनी नहीं है जो पहले जिला गाजियाबाद बना था। बस कई शहीद दिवस, कई काला दिवस मनाया जाता है, उसको लेकर टीएमसी के विधायक जो निलंबित हो चुके हैं, बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद का ऐलान करते हैं, लाखों लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। वो निलंबित नहीं हुआ है, वो नाटक है। ममता बनर्जी सरकार का चुनाव वहाँ आ रहा है, सुपड़ा साफ हो जाएगा, सत्ता बचेगी नहीं। उसके बाद जिसने उस जिहादी बाबर को, जिस विधायक ने ये कृत्य किया, उनके जो माँ बाप हैं, उनकी बहन बेटियों का दुराचार भी उसी बाबर ने किया था। और वो कायर जो हैं, जो डरपोक थे, यहाँ मुसलमान नहीं थे, जो कमज़ोर लोग थे वो मुसलमान बने, तो वो अपने बाप को दोबारा बुलाना चाहते हैं जिसने यहाँ बलात्कार किए, दुराचार किए। तो ऐसे विधायक को यहाँ से खदेड़ करके, पश्चिमी बंगाल का विधायक नहीं है वो बांग्लादेश का विधायक है, यहाँ से भगाने का काम किया जाएगा। सरकार बनने के बाद इस विधायक का वो इलाज होगा जो लोग याद करेंगे, पुश्तें याद करेंगी। ममता बनर्जी ने निलंबित नहीं किया है, उसके ऊपर एफआईआर करके उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उस मस्जिद को रोका क्यों नहीं, और जो लोग इकट्ठे हुए उन पर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया। ये काम हमारी सरकार आएगी, उनकी पीढ़ियाँ याद करेंगी। और जिन लोगों ने वहाँ इकट्ठे होकर के काम किया है वो सारे के सारे बांग्लादेशी थे, उनको खदेड़ करके बांग्लादेश भेजने का काम होगा सरकार बनने के बाद। इमरान मसूद का भी कल थोड़े तेवर बदले दिखे, उन्होंने बोला अगर मस्जिद ही बनानी थी तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। इमरान मसूद तो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पिछले दिनों जो जहर उगला पूरा प्रदेश और देश जानता है। ये सब एक नाटक है, एक मक्कारी करेगा तो दूसरा उस पर मरहम लगाएगा। आज देश की जनता जान चुकी है, हिंदुस्तान का जो सच्चा मुसलमान है उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है, बाबर को सपोर्ट कर रहा है, उसको खदेड़ करके यहाँ से बांग्लादेश या पाकिस्तान भेजने का काम हम लोग करेंगे। पश्चिमी बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और वो इलाज होगा। जितने भी लोग वहाँ थे सारे के सारे बांग्लादेशी थे जो वहाँ इकट्ठे हुए, और उस विधायक को भी पूरे खानदान के साथ, और वो जो लाखों इकट्ठे हुए हैं उन सबको भी बांग्लादेश भेज करके हम लोग वहाँ शानदार बंगाल बनाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का बंगाल बनाएंगे। पश्चिमी बंगाल बहुत ज़्यादा मातृशक्ति का, देवियों का देश है, जिसको बर्बाद करने का काम वहाँ की मुख्यमंत्री ने किया है। अखिलेश यादव ने आगरा में दरगाह में चादर चढ़ाई, उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एसआईआर के जरिए पीडीए का वोट काटने की साजिश है। नहीं, वोट क्यों काटेंगे यार, सब अपनी वोट बनवाओ। वो तो पता नहीं क्या कहते हैं, वो आतंकवादियों के वोट की सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि पहली सरकार बनते कैबिनेट में वो आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश लाए थे, इसलिए वो चद्दर चढ़ा करके उनको खुश करना चाहते हैं जो उनको अब वोट देने नहीं जा रहे हैं। वो भी आधे कांग्रेस में भाग रहे हैं, कोई बसपा में भाग रहा है।